हेलो गाइज, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या है? मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो मीना बैंक जाती है और 2000 निकालती है और वो कैशियर से कहती है कि उसको 50 के नोट्स दे और 100 के नोट्स दे। तो मीना को टोटल जो नोट्स मिलते हैं वो 25 मिलते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 सी रिसीव्ड। तो हमको ये निकालना है उसको 50 के कितने नोट्स मिले और 100 के कितने नोट्स मिले। तो जो हमको निकालना है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट ₹50 नोट्स इज एक्स एंड ₹100 नोट्स इज वाई सी रिसीव। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो लेट ₹50 नोट्स is x and ₹100 notes is y। ये क्या? मीना रिसीव्ड। मीना को x के 50 के x नोट मिले और 100 के y नोट्स मिले। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपी नोट्स। तो मीना 2000 निकालती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो क्या है? मीना 2000 रुपीज़ निकालती है और वो कैशियर से कहती कि उसको 50 के नोट्स चाहिए और 100 के नोट चाहिए। तो हमने 50 के नोट्स को x माना है और 100 के नोट को y माना है। तो उसने कैशियर से कहा कि उसको 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। तो मतलब 50 के उसको x नोट मिले और 100 के y नोट्स मिले। ठीक, 50 के जो 2000 उसको मिले थे उसमें 50 के कुछ नोट्स थे, जो कुछ नोट्स थे हमने x माने, और 100 के कुछ नोट्स मिले y का मतलब 100 के नोट और 50 का मतलब x का मतलब 50 नोट्स। ठीक, तो इसका जो कॉम्बिनेशन था वो 2000 था। तो जो कैशियर ने उसको रुपए दिए वो 2000 थे, उसमें कुछ 50 के नोट्स थे और कुछ 100 के नोट्स थे। तो जो सम था 50 और 100 के नोट्स का वो 2000 था। दैट शी वांटेड टू विड्रॉ। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? तो डिवाइड द अबव इक्वेशन बाई 50। तो क्या हो जाएगा? 50x, तो 50x प्लस 100y अपॉन 50 बराबर 2000 बाई 50। दोनों तरफ बाई 50 ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो ये क्या हो गया? 50x अपॉन 50 प्लस 100y अपॉन 50 बराबर 2000 अपॉन 50। तो 50 से 50 कैंसिल हुआ तो बचा x, 50 से 100 2y बराबर 40। ठीक, 54 या 200 और 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? हमारा दूसरा स्टेटमेंट है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। ठीक, तो उसमें x के नोट थे और y के नोट्स थे। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसमें x के नोट्स थे और y के नोट्स थे। हमने x के नोट 50 के नोट्स को x माना है और 100 के नोट्स को y माना है। टोटल उसको 25 नोट्स मिले। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, जो उसको 25 नोट्स मिले 2000 निकालने के लिए 2000, वो टोटल 25 नोट्स थे
जिसमें 50 के नोट्स थे और 100 के नोट्स थे। तो 50 के नोट्स हमने x माना और 100 के नोट्स को y माना, तो x प्लस वाई बराबर 25। अब ये दो इक्वेशन मिल गई हमको, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में x दोनों के के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो क्या करते हैं हम लोग 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, y माइनस 2y इज़ माइनस वाई, 25 माइनस 40 इज़ माइनस 15। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 15। तो y बराबर 15, y की वैल्यू हमारी 15 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई इसको हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं, ठीक है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 25 और हमारी y की वैल्यू कितनी आई थी 15। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15 दैट इज 10, ठीक है। तो x बराबर 10, हमारा x आ गया 10 और y हमारा 15 आ गया, ठीक। तो मीना ने 50 के नोट्स 10 रिसीव करे और 100 के नोट्स 15 रिसीव करे।